वेलकम टू आवर चैनल। याद रखना, टारगेट पूरा करने वाले को पॉइंट्स के साथ साथ इनाम भी मिलेगा और नाकाम होने वाले को सज़ा दी जाएगी। मेरा ख्याल है तुम सबको अभी ये खेल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस एक बात का ख्याल रखना, कोई भी चीटिंग मत करना। न किसी को इस खेल के बारे में बताने की, न किसी से मदद लेने की इजाज़त है। हर काम खुद करना है। और इसी के साथ ही वो किताब इसी तेज़ी रफ्तारी से चक्कर काटती आसमान की तरफ बुलंद हुई और गायब हो गई। पांचों हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। तुम सब ने हम दोनों को भी इस शैतानी जाल में फंसा दिया है। समीन ने गमज़दा लहजे में कहा, जब तुम तीनों को इल्म था कि वो एक शैतान किताब है तो क्या ज़रूरत थी इसे दोबारा बुलाने की। इरम ने समीन की हमायत करते हुए कहा, ओह हेलो, तुम दोनों खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हो। ये किताब देखने की भूत तुम्हारे ज़हनों पर सवार था। हम तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर नहीं लाए। वलीद ने समीन और इरम की बातों का जवाब देते हुए कहा, काश हमें पता होता कि सब होगा तो हम कभी यहाँ ना आती। इरम ने जवाब दिया। सब खामोशी से वापसी का सफ़र कर रहे थे, अब सिवाय एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के। और हो भी क्या सकता था। सबके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस किताब की बात मान ली जाए या मौत के लिए तैयार हो जाए। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए सब ने इस किताब की बात मानने में ही आफियत जानी। वैसे भी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था जो वो ना कर सकते थे। समीन और इरम ने तो छोटी कैंची हाथ में पकड़ ली और इनकी क्लास की और सभी मिलने जाने वाली लड़कियों के बाल हर वक्त खुले रहते, क्योंकि सब सर ढाँपने को जहालत समझती थी। इसलिए वो मौका मिलते ही किसी के भी बालों की एक दो लटें काट के संभाल लेती और यूँ इन्होंने बड़ी आसानी से ये टास्क पूरा कर लिया। मगर लड़कों को ये काम करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। लड़कों के सर से बाल काटने की काफ़ी मुश्किल काम था। एक तो इनके सर पे बाल बहुत कम होते हैं, इसलिए काटते ही उन्हें खबर हो जाती है। दूसरा, लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनसे बाल हासिल करना काफ़ी मुश्किल काम था। और हमने दो दिनों में 6 लोगों से और वलीद ने 2 दिनों में सिर्फ 4 लोगों के बाल काट सका। जबकि हादी के जहन में सबसे अनोखा ख्याल आया। वो नाई की दुकान पर गया और वहाँ से 7 मुख्तलिफ रंग के पहले से कटे हुए बाल स्याह कपड़े में अलग अलग लिपेट कर रख लिए। दूसरे दिन सब इसी वीरान जगह पर मुकर्ररा वक़्त पर पहुँच गए। अभी इन्हें खड़े सिर्फ चंद मिनट ही गुजरे थे कि उन्हें अपने इर्द गिर्द बहुत से सांप रेंगते हुए महसूस हुए, जो कि एक दायरे की शक्ल में इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। समीन और इरम का तो खौफ के मारे चिल्ला कर बुरा हाल हो रहा था। वलीद, अरहम और हादी की हालत भी इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन वो मर्द होने की वजह से लड़कियों की तरह चीख नहीं रहे थे। अचानक चारों सिमत दिन में भी अंधेरा छाने लगा और फिर इस अंधेरे में वही किताब आहिस्ता आहिस्ता चमकती हुई इनके सामने आ गई। रेंगते हुए सांप एक तरफ हटकर मुंह ऊपर की तरफ उठाकर बड़े अदब से खड़े हो गए। तो तुम सब ने अपना अपना टास्क पूरा कर लिया, चलो अब बारी बारी अपना काम चेक कराओ। किताब में से वही शैतान आवाज़ भरी। सबसे पहले समीन ने पर्स में से वो 7 बालों की स्याह पोटलियाँ निकाली और नीचे ज़मीन पर रख दी। चलो अब इरम तुम दिखाओ। और इरम ने भी इसी तरह वो स्याह कपड़े में बंधे बालों की पोटलियाँ ज़मीन पर रख दी। फिर अरहम, वलीद और हादी का नाम ले गए। सब ने ऐसे ही किया। गुड, चलो मार गजीदा चेक करो और इनका माल कौन सा असली है और कौन सा नकली। और इसके साथ ही इन गज लंबे सांपों में से एक सांप आगे रेंगता हुआ आया और सब पोटलियाँ भारी भारी सूंघ कर आगे बढ़ने लगा। सब पोटलियाँ सूंघने के बाद हादी की बनाई हुई पोटलियाँ इस सांप ने बड़ी आसानी से निगल ली और वापस अपनी जगह पर चला गया। तो इस तरह इस टास्क में समीन और इरम को मिले हैं 10 नंबर, वलीद और अरहम को मिले हैं 8 नंबर और वलीद के हैं 5 नंबर। जबकि हादी ने खुद काम मुकम्मल नहीं किया, बल्कि किसी के कटे हुए बाल उठाकर ले आया है, इसलिए हादी को मनफी 5 नंबर दिए जाते हैं। साथ में टास्क पूरा न करने और चीटिंग की सज़ा भी दी जाएगी। वलीद और अरहम को पहली बार माफ़ किया जाता है, लेकिन इसके बाद उन्हें भी सज़ा मिलेगी। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। सांपों की पूरी फौज रेंगते हुए इन सब की तरफ बढ़ने लगी। सब ने खौफ से आंखें बंद कर ली। अचानक हादी को किसी गैर मरी ताकत ने उठाकर इनसे दूर पटक दिया। इसके साथ ही वो सारे सांप रेंगते हुए हादी के गिर्द लिपटने लगे और हादी खौफ से चिल्लाने लगा।
ہادی کا اب صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بس اتنی سزا ہی کافی ہے، کسی نے ابھی کاٹنا نہیں ہے، جاؤ چھوڑ دو اسے اچھی طرح سبق مل گیا ہوگا کہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب سانپ حکم مولتے ہی واپس اپنی جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہادی وہیں بے حس و حرکت پڑا تھا، شاید سانپوں کی دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ان سب کی بھی ہادی کا یہ حال دیکھ کر خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ مار گزیدہ یہ بات یہاں سے اٹھاؤ اور انہیں جادو نگری کے طالب علموں کے تجربات کے لیے روانہ کر دو تاکہ وہ پرند بالوں پر تجربے کر کے جان سکے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف کیسے دی جا سکتی ہے۔ جب ہمارے جادوگر ان پر اپنا جادو پڑھ کر پھونکیں گے تو ان لوگوں کو پہنچنے میں والی اذیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی عمل کتنا کام کرتا ہے اور کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ مکمل ہوا، اب دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوسرے مرحلے میں تم سب کو 7 چیزیں دی جا رہی ہیں۔ ان میں 7 ایسے انسانوں کو خون جمع کرنا ہے جو نماز نہ پڑھتے ہوں یا کبھی کبھار پڑھتے ہوں۔ اس میں آپ سب کو ایک آسانی دی جاتی ہے کہ اگر 7 لوگوں کا نہ ہو سکے تو 5 کا بھی کافی ہوگا، مگر جس کا کہا گیا ہے اس کا ہی لے کر آنا ہے۔ اب تم سب واپس جا سکتے ہو۔ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دم منظر بدل گیا، ہر شے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ارحم اور ولید نے ہادی کو بلایا اور اسے ہوش دلا کر واپس لے آئے۔ دوسرے دن سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ ہادی تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے ہادی کے بخار زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہادی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ولید یہ کھیل تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔